सुबह सुबह देखता हूँ ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है थैंक यू पेज भाई, बिल्कुल दिल से निकल रहा है। एंड आई एम हियर थिंकिंग कि ये लोग एक्चुअली में पेज ने जो रेसलिंग करी थी उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं या एनीवेज। यप, डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनिवर्स को गुड बाय बोल दिया पेज ने, तो इसीलिए थैंक यू तो बोलना बनता ही था। बट पेज ये भी याद रख लेना, जरूरी नहीं है कि ये लोग सिर्फ रेसलिंग की वजह से थैंक यू बोल रहे हैं, इनके मन में कुछ और भी चल रहा होगा। तो गाइस, तुम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। सबसे पहले बड़ी चीजों की बात करते हैं। हाँ, तो साशा बैंक्स एंड नियोमी की थोड़ी बात करेंगे पहले। नहीं मजाक कर रहा हूं। साशा बैंक्स एंड नियोमी बीच में ऐसे गायब हो गए और अपडेट्स ऐसे आने लग गई कि अरे भाई साहब, अब तो इनसे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। एंड देन अचानक से गायब भी हो गई ये चीज़। एंड आई एम लाइक, भाई अब अपडेट का कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का हेल इन अ सेल आया, मनी इन द बैंक आया, एंड वी वर लाइक के छोड़ो यार, मज़ा ही आ रहा है उनके बिना तो। बट नहीं, साशा बैंक्स एंड नियोमी के बारे में अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनकी जो रिसेंट प्रोफाइल अपडेट्स है इंस्टाग्राम की, उससे ये क्लियर हो चुका है दैट दे हैव लेफ्ट द डब्ल्यूडब्ल्यूई। और उसके अलावा भी रेसलिंग इंक की तरफ से यह कंफर्मेशन आ चुका है कि भाई साहब, साशा बैंक्स और नियोमी एक्चुअली में रिलीज हो चुकी है। अनटिल एंड अनलेस उनको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रहा है समथिंग लाइक दैट, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिलने वाली। सो दिस इज नॉट अ स्टोरी लाइन, जो कि मैं सोच के बैठा था कि चलो स्टोरी लाइन हो तो सही है, बट नाउ दैट इट्स नॉट ए स्टोरी लाइन, तो फिर अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, मोर ऑफ नटालिया वर्सेस रोंडा राउजी लाइक स्टोरी लाइन्स। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप साशा बैंक्स के फैन हो तो फिर आपको कैसा लग रहा होगा इस समय। आई एम नॉट लाइक कि यार मैं साशा बैंक्स का फैन नहीं, ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट की लिस्ट में भी साशा बैंक्स है, बट क्या उसके जाने से ऐसा होगा कि अरे अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देखने वाला? बिकॉज मेरे को ये बंदे बड़े अच्छे लगते हैं जो कहते हैं ना कि अरे ये अगर नहीं हुआ तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना छोड़ दूंगा। एंड आई एम लाइक, जरूर छोड़ो। मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन को इतने कमजोर फैंस चाहिए भी जो भी एक में ही रो जाए कि अब मैं नहीं देख रहा, ये दिमाग खराब एटीट्यूड एरा में रिकीशी ने ऐस लगा दी मेरे विंस मैकमैन पे, मैं नहीं देख रहा एटीट्यूड एरा, समथिंग लाइक दैट। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ऐसे तो नहीं होंगे ना बंदे। ऑल्सो क्रिस बेनवा भी ट्रेंड हो रहा था कल, एंड क्रिस बेनवा का ट्रेंड होने का आई थिंक सबसे बड़ा रीजन था ये जॉर्डन ग्रेस जो इम्पैक्ट रेसलर है, उन्होंने बेसिकली क्रिस बेनवा के ट्वीट से रिलेटेड ही एक रिप्लाई दिया। उन्होंने लिखा कि दिस इज गना बी द कोल्डेस्ट टेक आई हैव एवर ट्वीट ऑन दिस ऐप, आई ऑलरेडी नो यू ऑल गना बी मैड। मुझे नहीं लगता कि बेनवा जो है 100% हैंग आउट कर सकता था आज के बेस्ट रेसलर्स के साथ। He would not be able to remember matches. Also, may he burn in hell. Amen. ओ भाई साहब, ये लास्ट वाली लाइन मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, अभी पढ़ी। भाई इतना भयंकर लिख दिया था बंदी ने। बट एट द सेम टाइम क्रिस बेनवा, उन्होंने क्या किया। एंड मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, सोशल मीडिया पर कूल दिखने के लिए लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ, माना कि क्रिस बेनवा ने गलत किया है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को हिस्ट्री इरेज नहीं करनी चाहिए थी ना, वो कितना अच्छा तो रेसलर था। मतलब तुमने अच्छा रेसलर होने को उसके वो मर्डर वगैरह ये सब करने से कंपेयर कर दिया। भाई ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब फिर तो भाई चक्कू लेके घूमते रहो दुनिया में, घोप घोप कर दो, और जज बोलेगा कि भैया आप तो सजा देनी पड़ेगी। क्यों देनी है भाई सजा? है अपने माँ बाप की कितनी रिस्पेक्ट करता है वो पता भी है तुम्हें? हाँ, नहीं तो इतने अच्छे काम करता है वो। 2-3 मर्डर ही तो हुए हैं, उसमें क्या बड़ी बात है भाई? ये मेरे को लॉजिक कभी भी समझ में नहीं आया। इसीलिए जो क्रिस बेनवा को ये करते रहते हैं ना कि हाँ ठीक है, लेकिन रेसलर तो अच्छा था। अबे क्या बम्बू में डाल लेगा रेसलर अच्छा है? तो दुनिया भर के और भी तो रेसलर अच्छे हैं जो कि क्रिमिनल नहीं है, उनको सपोर्ट कर लो। अबे ठीक है यार, ऑरेंज कैसिडी को कर लो, एटलीस्ट क्रिमिनल तो नहीं है वो। पर देखा जाए तो जिस तरह से वो लड़ता है उससे ज्यादा क्रिमिनल कोई लगता भी नहीं है। एनीवेज, ये तो खैर मेरे थॉट्स थे। ऑफ कोर्स आप अपने थॉट्स बताना। डू यू आल्सो थिंक ऐसा होना चाहिए कि नहीं क्रिस बेनवा को हमें एज अ रेसलर ही देखना चाहिए और उसके मर्डर वगैरह जो भी है वो सब भूल जाना चाहिए? अच्छा, खुशी की खबर ये है कि पैट मैकेफी ने मल्टी ईयर डील एक्सटेंशन साइन कर लिए, यानी कि अब वो और टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलने वाले। एंड दैट वाज लाइक श्योरिटी, क्योंकि जिस तरह से पैट मैकेफी को मजा आ रहा था उसके पॉडकास्ट में, हमें सुनने को मिल रहा था कि किस तरह से उन्होंने बताया कि भैया पैसा भले ही नहीं है, बट जो मजा आ रहा है वो ऐसा अब तक उन्हें नहीं आया है। तो ऑफकोर्स उसके लिए उन्होंने साइन करी होगी। एंड माइकल कोल ने बताया कि उनकी जो एक्साइटमेंट है वो काफी कंटेजियस है, एंड आई अग्री विद दैट, बिकॉज जब भी आप पैट मैकेफी को सुनते हो तो आपको रियलाइज होता है कि भले ही कोई एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर पैट मैकेफी एक्साइटेड है तो वो आपको एक्साइट कर देगा। इट इज लाइक
लाइक एन इन्फेक्शन जो कि फैलता है। ऑफ कोर्स कंटेजियस का मतलब ही वही है, जैसे कॉनन ओब्रायन की लाफ कंटेजियस है, अगर वो हंसता है तो हमें भी हंसना पड़ता है, ऐसे ही इसकी एक्साइटमेंट है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि हमें माइकल कॉल एंड पैट मैकेफी का डुओ एक्चुअली में अच्छा मैं पता इतना भी कह सकता हूँ कि माइकल कॉल एंड जेरी लॉलर, भाई माइकल कॉल एंड जिम रॉस, मेरे को उनसे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक जो वो इनोसेंस होती है ना कि हाँ भैया मेरा रेसलिंग से उतना रिलेशन नहीं है, मेरे लिए कुछ कुछ चीजें नई है इसके अंदर, वो पैट मैकेफी जब ब्रिंग करता है अपनी एक्साइटमेंट के साथ दैट ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट, मीनवाइल माइकल कॉल हु हैज बीन अ वेटरन, तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली लगता है एटलीस्ट मेरे को, तो इसलिए मेरे लिए ये डुओ बहुत ही स्ट्रांग है। अच्छा बेली की बात कर लें, मतलब अगर हो गया हो पेज वगैरह इन सब से, तो अब एक्चुअली लेजेंड की बात कर लें, है ना, साशा बैंक्स पेज चलो हटाओ, अब आते हैं बेली के बारे में। भाई बेली के बारे में बड़ी अपडेट आई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कि बेली थी परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ दिन पहले, और ये चीज हो चुकी है कंफर्म, वो कर रही थी प्रैक्टिस, दैट मीन्स वो किसी भी वक्त आती ही होगी, किसी भी वक्त आती ही होगी इज अ लाइन जो कि लिटरली मैं 3 महीने भी नहीं 6-7 महीने पहले से बोल रहा हूँ, और वो किसी भी वक्त नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, एंड आई थिंक दैट इज द एसेंस, क्योंकि अब वो जब भी आएगी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और पता नहीं बेली को शायद किसी ने बता रखा है कि इंतजार का फल मीठा होता है, और भाई वो बंदी मुझे लग रहा है 20-30 साल इंतजार ना कर ले, कहीं पता चले 20 साल के बाद रिटर्न हो रहा है। डोंट वरी, रिक फ्लेयर विल स्टिल बी फाइटिंग देन। एटलीस्ट एक तो सुपरस्टार होगा जिसे हम जानते होंगे पुराने टाइम से, एंड दैट इज रिक फ्लेयर। अच्छा टाइसन फ्यूरी की बात करते हैं, जो कि बॉक्सर है लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन से लड़ने भी आ गए थे, बट नाउ अपेरेंटली यूके में जो उनका पेपर भी होने वाला है क्लैश ऑफ द कैसल, उसके लिए मैकिंटायर वर्सेस टाइसन फ्यूरी का मैच ऐसा है कि जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मैकिंटायर को क्या हो गया है, रोमन रेंस के साथ मैच चाहिए जो कि इनके बीच मैच होगा। तो इस इंटरव्यू के दौरान किसी ने उनसे पूछा कि क्या हो अगर तुम्हारे मैच में ट्राइबल चीफ के अगेंस्ट में टाइसन फ्यूरी को एज अ रेफरी बुलाया जाए, तो मैकिंटायर ने कहा मे बी इनफैक्ट वो क्योंकि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को समझते हैं, वो कैरेक्टर को समझते हैं, और वो काफी आउटस्पोकन है जस्ट लाइक एवरी प्रो रेसलर या फिर स्पोर्ट्स एंटरटेनर, तो आई थिंक वो ये काम कर सकते हैं बहुत इजीली। एंड आई एम लाइक यार बेइज्जती नहीं हो गई बेचारे की, क्योंकि उस बंदे को लड़ना था तुमसे, एंड नाउ यू आर सेइंग कि भैया मेरे मैच में आके 1 2 3 करके टैप करना, छी गलत बात। अब तो मैकिंटायर वर्सेस टाइसन फ्यूरी ही चाहिए। अच्छा चेतन, ये तो तू अपनी वो प्लान बता रहा है ना, ताकि तू मैकिंटायर वर्सेस टाइसन फ्यूरी करवा सके और मैकिंटायर रोमन रेंस को ना हरा सके, और रोमन रेंस वर्सेस थ्योरी हो सके, और ताकि थ्योरी हरा सके रोमन रेंस को। क्या मास्टर प्लान है, वाह 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 भाई साहब। थ्योरी को जिताने के लिए हम हर वो चीज करेंगे जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। एंड फाइनली विंस रूसो ने ब्लड लाइन के लिए एक स्टोरी लाइन का सजेशन दिया है, जो कि मेरे को लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है IWC के पर्सपेक्टिव से। उन्होंने बताया कि आप जो है रोमन रेंस के अगेंस्ट ऊसोस, हेमन, ब्रॉक लेजनर सभी को अगेंस्ट में कर सकते हो रोमन रेंस के, और बेबी फेस की सिंपैथी दिलवा सकते हो रोमन रेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल दिलवा सकते हो इज नॉट ए वर्ड इन WWE, कोई हलवा नहीं है कि भाई अरे फैंस क्या हुआ खाली बैठे हो, अरे थोड़ा चीयर कर देना, हमारे रोमन को भी एंट्री ले रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। 2014 से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हुआ था। बट आई कैन से कि अगर रोमन रेंस इसी तरीके से रहे, देयर इज अ बिग चांस कि हाँ जो इंटरनेट के फैंस हैं उनकी तरफ से भी अच्छा रिएक्शन मिल सकता है। क्राउड की तरफ से तो मिलना ही मिलना है, वो तो खैर आप डिनाई नहीं कर सकते, बट अगर इंटरनेट की तरफ से अच्छा रिएक्शन चाहिए तो ऊसोस, हेमन एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, ब्रो दैट स्टोरी लाइन कैन एक्चुअली गेट यूज समवेयर, और ये ठीक है यार, इसके लिए मजा आएगा अगर ऐसी चीज होती है तो। बट अगेन विंस रूसो भाई कुछ भी बोल सकता है। विंस रूसो ने तो फिर ये भी बताया था कि लोगन पॉल ही वो बंदा होना चाहिए जो कि रोमन रेंस को हराए चैंपियनशिप के लिए। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि अरे रूसो की बात मानो ये, बट मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा स्टोरी लाइन का आइडिया, तो इसीलिए मैंने बताया। अदरवाइज देख लो फिर लोगन पॉल को चैंपियनशिप जीतते देखना है नहीं। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना डेफिनेटली, जो कि मैंने आपको बीच में पूछा था। मैं नहीं बता रहा कि आप पूछा था, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं है क्या पूछा था। कमेंट्स में लिखो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।